क्योंकि सरकार का ही काम हम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कि आपको हर विभाग के अधिकारी आपको योजनाओं के बारे में बताना अभी बताए हैं और हम और बताते। एक छोटा सा हम खेद एक प्रकट करेंगे और करना भी चाहिए कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं समझता हूं कि कटिया की जनता बहुत जागरूक जनता है, और जैसा कि अभी दुबे जी ने बताया कि कटिया के लोगों ने काफी कीर्तिमान स्थापित किया और इस विद्यालय के जो बुद्धिजीवी रहे, इस विद्यालय के जो छात्र रहे हैं, काफी कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि कम से कम सरकारी योजनाओं का जो लाभ है यहाँ के प्रबुद्ध लोग अधिक से अधिक ले सके। तो जो संख्या होनी चाहिए थी, संख्या में कहीं न कहीं कमी है, जो होनी चाहिए थी संख्या लोगों, क्योंकि प्रबुद्ध हम हैं लेकिन हम दूसरे फील्ड में, अब हम यूपी सरकार की क्या योजना हमें नहीं पता है, जबकि हम यहाँ बिहार सरकार के उच्चस्थ पद पे, या अन्य सरकार की क्या योजना हमें नहीं पता है। हो सकता है आप लोग जितने लोग बैठे हैं अभी जाते भी होंगे ब्लॉक और जिला में, उतनी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी नहीं हुई होगी जितनी योजनाओं के बारे में हम अभी आपको बता पाते। और हमारे अन्य अधिकारी थे, लेकिन हमने देखा कि नहीं समय अधिक हो रहा है, तो हमने उसको कट शॉर्ट किया। सबसे पहले तो हम कहीं भी कुछ काम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत होती है, कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के हम काम नहीं कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मैं आपको कुछ अपडेट बताना चाह रहा हूं कि जो मिरगन से भोरे के लिए हमारे पास काफी समय लगता था पहले आने में, हमने उस योजना को 115 करोड़ की राशि से वो स्वीकृति हो चुकी है। अब उसका टेंडर हो गया है। दूसरा कि कटिया में पता नहीं, मुझे महसूस होता था कि यूपी के काफी करीब है, बिहार के थोड़ा सा कम करीब है। और एक मैं नाम भूल रहा हूँ, एक मास्टर साहब है जो बीएम स्कूल के प्रिंसिपल रहे हैं, वो हमेशा आते हैं, विजयपुर के रहने वाले हैं। बोले सर चलिए मेरे गांव हम जाएंगे, हम रखे भी अपने टूर में उनके गांव हम जरूर जाएंगे, कि हमको यदि बिहार आना पड़ता तो हमको यूपी होके फिर बिहार आना पड़ता है, वो उनकी शिकायत थी। तो एक कटिया भी हमें लगता था कि मन में कि एक बड़ी दूरी, उस दूरी को कम करने के लिए हमने तो वो एक निकाला जो कि सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। एक दूसरी बड़ी चीज कि कटिया से भोरे के सड़क का जो आपका 12.87 किलोमीटर है, इसके चौड़ीकरण का प्रस्ताव, दोहरीकरण का प्रस्ताव हमने भेज दिया, बहुत जल्द सैंक्शन हो जाएगा। तीसरा कि सेमरा से कटिया का रोड है, सेमरा और कटिया, इस कटिया का रोड 17.26 किलोमीटर है, इसके चौड़ीकरण का भी प्रस्ताव हमने भेजा हुआ है। एक आपको हम बता दें कि भेंगारी मिसरौली पंचदेवरी होकर के एक सड़क की हमें जरूरत थी जो भोरे के पास से निकलता है, ताकि आप लोग NH 28 पे तुरंत पहुंच जाएं। हमने रिक्वेस्ट करके NH 727B सैंक्शन करवा दिया है। तो आपको अब यदि NH 27 पे निकलना पड़ेगा, जैसे कि अब लोगों को जाना पड़ता था कि यहाँ देवरिया होकर के गोरखपुर जाना है, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। दूसरा है कि मिरगन से ही भागीर कि समौर तक, मिरगन से बंगालीपट्टी समौर, इसका भी हम लोगों ने प्रपोजल दिया हुआ है और बहुत जल्द आपको हम सैंक्शन करा करके देंगे। इसके अलावे जब आप जाते हैं हथुआ के तरफ, तो अननेसेसरी हथुआ में या तो हम जिगना ढाला की तरफ जाएं, समय बर्बाद होता है, या मिरगन में समय बर्बाद होता है। तो हमने एक 2.3 किलोमीटर का RWD से हम सड़क सैंक्शन में प्रस्ताव भेजा हुआ है, जितना जल्द सैंक्शन हो जाए, ताकि हथुआ आपको जाने की जरूरत नहीं पड़े। हथुआ से सीधा दाहिना कट लीजिए और वो जो सिवान से जो NH आ रही है, उस NH को पकड़िए और गोपालगंज चले जाइए। तो लोगों का समय बचाने का प्रयास किया है। कटिया अपने इसमें बुद्धिमत्ता में भी काफी दुरुस्त है, काफी मजबूत है। उसके साथ साथ इनकी किस्मत भी अच्छी है कि 3 बड़े प्रोजेक्ट हम आपको यहाँ लेकर के आ रहे हैं। 3 बड़े प्रोजेक्ट। एक पहला बड़ा प्रोजेक्ट है कि 1 लाख लीटर का दुग्ध शीतक केंद्र जो बैरिया में हम लोगों ने वो करा दिया है, बैरिया में काम भी शुरू है। दूसरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हमेशा समस्या आती थी, हम अपने इंजीनियर से पहले हम आए थे, ज्वाइन किए थे, तो एक शिकायत रहती थी कि साहब उस इलाके में बिजली नहीं रहती। तो हमने पूछा कि क्यों नहीं रहती है, बोला सर उचका गांव के बाद